Hello dear friends, I am Takeshwar Verma and this is Taman English Grammar Channel। आइए आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन इन का प्रयोग, है ना, जो अंदर के अर्थ में प्रयुक्त होता है ना। किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? अंदर के अर्थ में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन हम किसको प्रीपोजिशन हमारे इंग्लिश में बहुत सारे हैं, है ना। और ये प्रीपोजिशन है एट है ना, इन है, एट है, इनटू है, और क्या है, बिटवीन है, एमंग है ना, बिटवीन है, एमंग है, अबाउट है, बाई है, बिफोर है, बिहाइंड है, आफ्टर है ना। तो ये बहुत सारे प्रीपोजिशन है अंग्रेजी में। और इसमें हम इन का प्रयोग देखते हैं। तो इन का प्रयोग, इन मतलब होता है अंदर के अर्थ में, है ना। ऐसे प्रीपोजिशन जिसका प्रयोग अंदर के अर्थ में किया जाए, मे के अर्थ में करते हैं इनका प्रयोग। तो आइए अब हम देखते हैं इसका पहला प्रयोग बड़े स्थानों के लिए करते हैं हम, है ना। बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है फॉर बिग प्लेस। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, यू लिव इन मद्रास, है ना। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा प्लेस है ना। और मद्रास भी क्या है, बहुत बड़ा प्लेस है ना। तो इसमें हम ज्यादा अच्छा है कि हम बिग प्लेस के कॉन्सेप्ट को समझ लें, है ना। मतलब बिग प्लेस का क्या धारणा है और क्या होता है बिग प्लेस, तब हम अच्छे से लगा पाएंगे। इस कारण इसको समझिए। जैसे अब देखिए गांव है, अब मान लीजिए अब गांव है, गांव के लिए हम क्या इन लगा सकते हैं, है ना। क्या स्कूल है गांव में, तो उसके लिए इन लगा सकते हैं, है ना। या मंत्री बंगला है ना, बहुत बड़ा रहता है। या सांसद बंगला है ना। प्राइवेट स्कूल है, उसका भी क्षेत्र थोड़ा बड़ा रहता है। तो ऐसे बड़े स्थानों के सामने हमको इन नहीं लगाना है ना। बल्कि इन हमको कैसे स्थानों के आगे लगाना, जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कोई जिला है कबीर धाम, है ना। तो कबीर धाम के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और किसके लिए कर सकते हैं हम? स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, इनके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? इन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन कभी भी छोटे स्थानों के लिए, स्कूल के लिए, इसके लिए, गांव के लिए, है ना, और ये छोटे छोटे स्थानों के लिए नहीं करना है हमको, है ना। स्टेट और कंट्री के लिए कर सकते हैं हम, है ना। आई लिव इन इंडिया। तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि हमको बड़ा स्थान किसको कहेंगे? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, मतलब जो जिला है उसको दर्शाने के लिए, और राज्य को दर्शाने के लिए, और किसको दर्शाने के लिए? देश को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। आई लिव इन सीजी, आई लिव इन सीजी, है ना। सीजी छत्तीसगढ़ क्या है? राज्य है ना। यू लिव इन गुजरात, है ना। यू लिव इन गुजरात, गुजरात भी क्या है? राज्य, स्टेट है। आई लिव इन इंडिया, है ना, मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ। तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। इन सभी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम इन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो सभी में आएगा इन, ठीक है। अब दूसरा प्रयोग देखिए, इन का सेकेंड प्रयोग हम क्या करेंगे? समय का बोध, है ना। कोई कार्य किसी समय में यदि होता है तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कोई कार्य जो है अब समय क्या होता है? किसी भी समय की अवधि को बताने के लिए हम क्या करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। जितने समय में कोई कार्य हुआ या कोई कार्य किया जाना है ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है ना, एन आवर है ना। मॉर्निंग मतलब क्या होती है? सुबह, है ना। मॉर्निंग मतलब क्या होती है? सुबह। और इवनिंग मतलब क्या होती है? इवनिंग मतलब शाम, ठीक है। आफ्टरनून मतलब क्या होता है? दोपहर, है ना। उसी तरह से एन आवर मतलब क्या होता है? एन आवर मतलब 1 घंटा, ठीक है। और ए ईयर मतलब क्या होता है? 1 वर्ष, है ना। तो इस तरह का समय यदि इसमें कोई कार्य किया जाता है ना, तो हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, है ना। तो
इसमें सेंटेंस देखिए, आई विल कम इन मॉर्निंग, है ना, मैं सुबह आऊंगा, है ना, आई विल कम इन मॉर्निंग। ठीक है, यू विल कम इन इवनिंग, है ना, यू विल कम इन इवनिंग। ही विल कम बैक इन एन आवर, he will come back in an hour, है ना, he will come back in an hour। ठीक है, वह 1 घंटे में आएगा। ठीक है, वह सुबह में आएगा या सुबह आएगा, वह शाम को आएगा, है ना, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। आगे हम देखते हैं, तीसरा नंबर है अवस्था का बोध, है ना, कोई वस्तु या व्यक्ति जिस अवस्था में है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, व्यक्ति या वस्तु की अवस्था बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूं तो क्या लिखूंगा इसको, ही इज इन गुड हेल्थ, है ना, ही इज इन गुड हेल्थ, है ना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, ही इज इन बैड हेल्थ, ही इज इन बैड हेल्थ, है ना, इस तरह से हम लिखेंगे, वह उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है होगा, इसका मतलब, है ना। ही इज ओल्ड, उसकी अवस्था बोध करा रहे हैं हम, है ना, ओल्ड मतलब क्या बोध करा रहे हैं यहाँ पे, गुड हेल्थ किसका बोध करा रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य का, बैड हेल्थ किसका बोध करा रहे हैं बुरे स्वास्थ्य का, ओल्ड मतलब क्या होता है बूढ़ा, है ना। और क्या, ही इज यंग, ही इज यंग तो वह जवान है ना। वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, है ना, वाटर जो होता है पानी वह किसमें होता है, लिक्विड स्टेट में। विज्ञान पढ़ते हैं हम, है ना, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, है ना। और क्या क्या लिख सकते हैं हम, वेपर, वेपर इज इन गैस स्टेट, वेपर इज इन गैस स्टेट। ठीक है, पानी जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, वेपर वाष्प अवस्था में पाया जाता है ना। वाष्प अवस्था जो है, वाष्प जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। विज्ञान में आप पढ़ते होंगे स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, ठोस द्रव गैस, है ना। तो ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड और गैस मतलब गैस, ये हम पढ़ते हैं। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, है ना। अब थर्ड जो प्रयोग है, फोर्थ प्रयोग है, फोर्थ यूजेज है इनका, वह है पोशाक के लिए। मतलब पोशाक मतलब ड्रेस, है ना, ड्रेस के लिए, किसी व्यक्ति के पहनावे को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा भाई है, नीला कपड़ा पहना है ना, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, है ना। माई ब्रदर इज इन, माई ब्रदर इज इन ब्लू शर्ट, है ना, माई ब्रदर इज इन ब्लू शर्ट, है ना। माई टीचर, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा भाई नीले कपड़े में है ना, मेरा भाई हुआ क्या मतलब इसका, नीले कपड़े, नीले शर्ट में है ना, नीले कमीज में है, मेरा भाई नीले कमीज में है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, बोलेंगे, है ना। माई टीचर इज इन येलो ड्रेस, माई टीचर इज इन येलो ड्रेस, है ना। मेरा शिक्षक पीले ड्रेस में है ना, मेरा शिक्षक पीले ड्रेस में है। ठीक है, मेरा शिक्षक पीले रंग के ड्रेस में है, तो पीले रंग के ड्रेस में है। तो ये उदाहरण है
और ऐसे सेंटेंस आप हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, है ना। ट्रिक्स बताऊंगा मैं बाद में। तो ड्रेस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ड्रेस के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, माई डॉक्टर इज इन व्हाइट ड्रेस, है ना। अब नेक्स्ट जो प्रयोग है वह है साधन को बताने के लिए, है ना। क्या बताने के लिए करते हैं हम इनका प्रयोग? साधन बताने के लिए, है ना। साधन मतलब 5वां नंबर का प्रयोग है साधन बताने के लिए, है ना। साधन को बताने के लिए, ठीक है। साधन मतलब हो गया सोर्स, है ना। किसी स्रोत से यदि हम काम करते हैं, जिस कार्य किसी कार्य को जिन साधनों से हम संपन्न करते हैं उसके लिए क्या करेंगे? हम इन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे पेन से लिखते हैं, है ना, पेन से लिखते हैं। जैसे मैंने निबंध लिखा पेन से, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज रिटन इन इंक, है ना। प्रयोग क्या करेंगे हम? पेन से लिखा मैंने, है ना, तो पेन जो है एक साधन है, उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। इट इज रिटन इन इंक, है ना, इट इज रिटन इन इंक, ठीक है। यह पेन से लिखा गया है, पेन में लिखा गया है ना, यह पेन में लिखा गया है, ठीक है, पेन में लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद आई राइट ए लेटर इन पेंसिल, आई राइट ए लेटर इन पेंसिल, है ना। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे साधन के लिए, है ना। और 6वां नंबर का प्रयोग है पेशा या स्थायी कार्य बताने के लिए। किसी का पेशा बताने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है ना। पेशा मतलब यदि मान लीजिए आपके आसपास के लोग कोई टीचिंग में है, कोई क्लर्क जॉब में है, कोई क्या है इंजीनियर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्या है जॉब्स होते हैं, स्थायी कार्य होते हैं। तो ऐसे चीजों को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट प्रयोग है 6 प्रयोग पेशा या स्थायी कार्य बताने के लिए, है ना। पेशा या स्थायी कार्य बताने के लिए हम करेंगे, है ना। तो पेशा या स्थायी कार्य क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे ही इज इन टीचिंग, है ना, वह टीचिंग में है, वह शिक्षक में, वह शिक्षकी विभाग में है ना। ही इज इन इंजीनियरिंग, है ना, ही इज इन इंजीनियरिंग, ही इज इन इंजीनियरिंग, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे ही इज क्लर्क, ही इज इन क्लर्कियल जॉब, है ना, ही इज इन क्लर्कियल जॉब। इस तरह से हम बोल सकते हैं वह एक क्लर्कियल जॉब में है, वह शिक्षा विभाग में, वह इंजीनियरिंग में है ना, और वह क्लर्क जॉब में है ना। और 7वां नंबर है अंदर के अर्थ में। 7 नंबर का जो प्रयोग है वह किसके लिए है? अंदर के अर्थ में, है ना, अंदर के अर्थ में, है ना। मान लीजिए कि कोई वस्तु किसी जगह में अंदर है ना। मान लीजिए ये क्या है? स्कूल है, ठीक है, इसको क्या माने हम? स्कूल है। सपोज इट इज स्कूल, देयर आर मेनी टेबल्स अंडर इट, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे टेबल हैं, है ना, ठीक है। इसके अंदर में क्या है? बहुत से टेबल हैं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन का, है ना। देयर आर टेबल्स इन द स्कूल, ये लिखेंगे हम, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयर आर टेबल्स इन द स्कूल, ठीक है। तो इनका प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। यदि कोई, याद रखो, यदि किसी जगह के अंदर में कोई वस्तु है अंदर में, है ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। अब आइए, अब हम ट्रिक्स देखते हैं, है ना। ट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको सीखने के लिए। इन का प्रयोग अब हम सीखें किस तरह से, है ना। तो इसके लिए हम ट्रिक्स बताते हैं। पहला नंबर है, आप क्या कीजिए, अधिक से अधिक प्रोफेशन को जानिए, है ना, कि क्या क्या प्रोफेशन होता है। और अपने आसपास के लोगों को देखिए कि कौन कौन क्या क्या करता है ना, कौन क्या प्रोफेशन करता है ना। तो हम क्या लिखेंगे? तो इस तरह से आप लोगों को जो देखते हैं उसको, मान लीजिए
आपके गली में कोई राम नाम का व्यक्ति रहता है और वह क्या कर टीचर है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? ट्री से नंबर फर्स्ट है ये, है ना। प्रोफेशन तो जानिए आप, कम से कम अधिक से अधिक प्रोफेशन जानिए, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? राम इज इन टीचिंग। राम कोई लड़का है या आपके मोहल्ले में रहने वाला है और वह टीचर है, तो क्या लिखेंगे? राम इज इन टीचिंग, है ना। उसी तरह से श्याम कोई व्यक्ति है जो इंजीनियर है, तो क्या लिखोगे? श्याम इज इन इंजीनियरिंग, है ना। श्याम इज इन इंजीनियरिंग, ठीक है। और क्या लिखेंगे उसके बाद? राधा इज इन पुलिस। राधा नाम की लड़की है आपके मोहल्ले में और वह किसमें है? पुलिस में है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाते जाइए, लोगों को देखते जाइए क्या क्या काम करता है ना। अब मोहन है, मोहन एक क्या है? वर्कर है ना। मोहन इज इन लेबरिंग, इस तरह से लिख सकते हैं आप, है ना। व्यवसाय, आप बहुत सारा व्यवसाय का नाम याद होगा, इससे आपको फायदे हैं। बहुत सारा व्यवसाय का नाम आपको याद हो जाएगा इसमें, है ना। पहले से याद है तब तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है, आप अपने आसपास लोगों का ड्रेस देखिए कि किस रंग का वो ड्रेस पहना हुआ है और उसका जब वर्णन करेंगे ड्रेस का, है ना। जितने भी लोग हैं पूरे का वर्णन करिए आप, एक एक का। आप अपने स्कूल में देखिए कि बच्चे क्या क्या ड्रेस पहन के आए हैं, जिस दिन विथआउट ड्रेस आते हैं उस दिन, है ना, आप देखिए। और किस किस कलर के ड्रेस पहन के आते हैं उसका वर्णन कर दीजिए आप, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मान लीजिए आपके स्कूल में 25 से 40 विद्यार्थी हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर, राधा इज wearing ब्लू फ्रॉक, है ना। तो ड्रेस में जो भी है, सुरेश लुक्स हैंडसम, सुरेश लुक्स हैंडसम इन व्हाइट ड्रेस, इस तरह से सेंटेंस बनाइए, है ना। सुरेश क्या दिखता है? सफेद ड्रेस में अच्छा दिखता है ना। राधा कौन से कलर का फ्रॉक पहनती है? नीले कलर का फ्रॉक पहनती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? वही हुआ, ठीक है ना। तो माई टीचर इज इन ग्रीन ड्रेस, है ना। मेरा शिक्षक किसमें है? माई टीचर इज इन ग्रीन ड्रेस, है ना। माई टीचर इज इन ग्रीन ड्रेस, मेरा शिक्षक किसमें है? हरे ड्रेस में है ना। मेरा शिक्षक हरे पोशाक में है, होगा ना इसका मतलब, ठीक है। पोशाक में है, इस तरह से आप क्या कीजिए? सेंटेंस बनाइए, है ना। तो आपको इनका प्रयोग समझ में आ जाएगा, है ना। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे ये क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। या आप किसी अपने गली या मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए और उसके ड्रेस का वर्णन कीजिए, है ना। ही इज इन व्हाइट टी शर्ट एंड जीन्स, है ना। इस तरह से लिखिए, व्हाइट टी शर्ट एंड जीन्स। वह किसमें है? सफेद टी शर्ट और जीन्स में है ना। तो इस तरह से जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा, है ना। 100% इन का प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी के ड्रेस के लिए किसका वर्णन करते हैं हम? इन का वर्णन करते हैं, है ना। और भी ट्रिक्स देखिए। ट्रिक्स नंबर 3 है, यदि आप 20 बड़े स्थानों के नाम जानते हैं, जैसे दिल्ली है, मद्रास है, गुजरात है ना, न्यूयॉर्क है ना, या अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे स्थानों पर आप ये इमेजाइन कीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार रहता है ना। तो ऐसे चीजों को वर्णन करने के लिए, अपने रिश्तेदार कहाँ पे रहते हैं, निवास स्थान का वर्णन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेनली बड़े स्थानों पर निवास स्थान करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मेरा भाई
अमेरिका में रहता है ना। मेरा भाई अमेरिका में रहता है, ठीक है, अमेरिका में रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, अब अमेरिका क्या हुआ, बड़ा प्लेस हुआ ना, अमेरिका क्या हुआ, बड़ा प्लेस। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, है ना, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, ठीक है। वह छत्तीसगढ़ में रहता है, वह छत्तीसगढ़ में रहता है, बड़ा स्थान है ना, वह छत्तीसगढ़ में रहता है। क्या लिखेंगे, ही लिव्स इन छत्तीसगढ़, ही लिव्स इन सीजी, है ना। वह महाराष्ट्र में रहता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ही लिव्स इन महाराष्ट्र, है ना। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक बड़े स्थानों को चुन लें और इसके साथ ही आप क्या प्रयोग करें, इन लगाएं। बस आप अपने कोई भी रिश्तेदार को आप फिट कर दीजिए वहां पे रहता है करके, है ना, और क्या लगाएं, इन लगाएं। तो आपको क्या मिल जाएगा, इन का एक सुपर आइडिया मिल जाएगा, है ना, बड़े स्थानों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, है ना। नंबर 4 में आप क्या करेंगे, आप जितना अधिक से अधिक हो सके स्थान का चयन कर लीजिए, है ना। कोई भी स्थान, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है ना, या दुकान है ना, या कमरा है ना, या क्या है, मंदिर है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो एक जगह होती है ना, और उसके अंदर में कुछ चीजों को इमेजाइन कीजिए। जैसे मंदिर है तो मंदिर के कमरे के अंदर में नारियल है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इन का प्रयोग करेंगे हम, है ना। देयर आर coconuts, there are coconuts in the room of temple, है ना, there are coconuts in the room of temple, ठीक है। नंबर 4 ट्रिक्स, 20 बड़े स्थानों का चयन कीजिए और उसके अंदर में कुछ चीजें इमेजाइन कीजिए, है ना। मंदिर के कमरे में नारियलें हैं, है ना, मंदिर के, अब यहाँ पे इनका प्रयोग हुआ ना, है ना, ये अंदर के भाव में हुआ, ठीक है। किस भाव में हुआ, अंदर के भाव में, कमरे के अंदर में है, इसलिए इनका प्रयोग हुआ, है ना। मंदिर के कमरे के अंदर में क्या है, कमरे के अंदर में नारियलें हैं, ठीक है, नारियलें हैं, मंदिर के कमरे के अंदर में नारियलें हैं, है ना। और दूसरा नंबर देखो, मान लीजिए ये स्कूल है, स्कूल के अंदर में क्या है, ये मान लीजिए क्या है, बेंच है, ठीक है। तो स्कूल, और इसको हम क्या लिखेंगे, बेंच, है ना। तो हम